यानी फोटोसिंथेसिस होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि पेड़ के पत्ता तक भोजन बना है, पेड़ पौधा के पत्ता में भोजन बना है, अब उसको जड़ तक पहुंचाना, भाई जड़ को भी चाहिए, ताना को भी चाहिए, सभी को भोजन चाहिए, फल फूल में चाहिए, सबको भोजन चाहिए। अब यही क्या करता है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, पाइप लाइन है, ये भी एक पाइप की तरह रहता है। और ये क्या होता है कि ऊपर से पूरा पौधा के जो भोजन बना है पत्ता में, याद रखिएगा पेड़ पौधे के पत्ता जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, और उन्हीं में उनका क्या बनता है, भोजन बनता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बना लेते हैं। जैसे ही भोजन जब बन जाता है, अब उसको परिवहन करने के लिए भाई कुछ चाहिए ना, कोई ले जाने वाला। अब मान लीजिए कोई ले जाने वाला उसी तरह से पड़ा है। अब मान लीजिए हम लोग ब्याह शादी में जाते हैं तो एक जगह काटा रहता है, पूरी उड़ी सब एकदम रखा होता है, तो उसको हम जाकर उठा कर लाते हैं, या कोई चलाने वाला बैठा कर खिलाता है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक जगह काटा है पूरा भोजन, तो उसको भी लाना पड़ेगा ना। तो जब लाएंगे तो क्या होता है, उसका ढोने वाला कौन भैया, उसका फ्लोएम है, उसका परिवहन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। जिस तरह से जल का और खनिज लवण का परिवहन जाइलम कर रहा था, उसी तरह से ये फ्लोएम जो है ये भोजन का परिवहन करता है। तब पेड़ पौधों के पत्ता में जितना भोजन बना है उसको अपने अंदर अवशोषित करके पूरे पाइप में डाल करके और कहता है कि चलिए अब हम लोग चलते हैं पूरा बंटवारा के लिए। अब वो एक पहुंच करके जड़ को भी देता है, ताना को भी देता है। और याद रखिएगा ये दोनों दिशा में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों दिशा में जाता है। इसलिए यह दो दिशीय, ये विभिन्न दिशा में यानी दो दिशा में होता है। तो देखिए ये क्या करता है, भोजन को, जड़ को भी अपना भोजन देगा, पेड़ को, ताना को भी भोजन चाहिए, फल को भी भोजन चाहिए, और फूल को भी भोजन चाहिए। और इस तरह से ये फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधा में भोजन का परिवहन होता है। तो आप देख लीजिए